बोलिए जय जय श्री राधे। समय एक विशेष महत्वपूर्ण है, मैंने बताया था और यही बात चल रही थी कि जीवन में समय की विशेषता होनी चाहिए। जो लोग समय को नहीं समझते, समय उनको छोड़ देता है। जीवन में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो खेल में समय निकाल देते हैं, फिर वो समय दोबारा नहीं आता। जब बड़े हो जाते हैं तो पछतावा होता है कि काश हम पढ़ लिए होते, थोड़ा बहुत पढ़ लिए होते। पिताजी बहुत कहते थे कि सुबह उठो पढ़ो, लेकिन तब रजाई पसंद थी सर्दी में, पढ़े नहीं, समय को खो दिया। और प्यारे ये जीवन बड़े ही सत्कर्मों से मिलता है। परम आदरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। कैसे? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर 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 दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि जय नमामि। जय श्री राधे। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये भी लिख देते बड़े हाथ भाग घोड़ा तन पावा, लेकिन ना मानुष। अच्छा, झोपड़ी में आप लोग देखते चारों तरफ से रोक लगाई कहीं कुत्ता ना आ जाए, है ना। हम लोग हवन करते हैं, कुत्ता कर लेगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। जो काम हम लोग इस मानव शरीर को लेकर कर सकते हैं वो और किसी योनि में नहीं कर सकते। इसलिए इसको कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा। हम लोग प्रभु की कथा भी सुन सकते हैं, कह भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं, लेकिन और वो लोग ना करवा सकते हैं ना कह सकते हैं, बस सिर्फ सुन सकते हैं। तभी तो कहा गया कथा वहां होनी चाहिए जहां पर वृक्ष हो, क्योंकि पक्षियों के कानों में भी कथा जाए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग समझते नहीं कि आखिर कथा का महत्व क्या है। कथा का महत्व पहले बहुत था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका क्रेज कम हो रहा है। अब काहे का क्रेज आ रहा है? डांसिंग का। हाँ, कम हो रहा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए जो दुर्लभ है, देवताओं को नहीं मिलता, वो शरीर हमको और आपको मिला है। तो उसकी वैल्यूएशन समझिए कि आखिर ये शरीर हमको मिला है तो उसका लाभ उठाया जाता है, लेकिन लोग उठा नहीं पाते, लाभ उठा नहीं पाते। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए जो दुर्लभ है, देवता भी चाहते हैं कि काश हम इंसान बने होते तो अयोध्या में होते, भगवान राम का दीदार किए होते, लेकिन अवतार नहीं मिला, उन्हीं को मिला जिनका नसीब था।
और आप लोगों का कितना अच्छा नसीब है कि आप राम प्रसाद महाराज जी के चरणों में आज बैठे हैं और उनके कृपा के पात्र हैं। लेकिन ये कुछ लोग नहीं समझते, समय को खो रहे हैं। इसलिए कहना चाहूंगा, हमारे भारत देश में एक वैद्य हुए हैं जिनका नाम था लुकमान। क्या नाम था? लुकमान। कथा सुनी होगी आपने लुकमान की। लुकमान हुए तो उनको बड़ा घमंड हो गया, ये अहम हो गया कि हमारी कभी मौत नहीं होगी, हमें कभी मौत छू नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उनसे जितनी भी औषधियां थी वो बात किया करती थी, बताती थी कि हम इस काम में आते हैं, हम इस काम में आते हैं, हमारी इस बीमारी में हमारा उपयोग होता है। लुकमान को घमंड हो गया कि अब हम मरेंगे नहीं क्योंकि दवाइयां हमसे बात करती हैं। एक दिन लुकमान ने सोचा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मौत न आए, मौत तो आनी है। एक दिन लुकमान ब्राह्मण देवता के घर गए और जाकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, यानी जन्म तिथि बताई, सन बताई और कहा कि ब्राह्मण देव हमें ये बताइए कि हमारी मौत कब होगी, हमारी मृत्यु कब होगी। एक वैद्य हुए हैं जिनका नाम था लुकमान। क्या नाम था? लुकमान। और लुकमान को ये घमंड हो गया कि अब हमें मौत नहीं छू पाएगी क्योंकि हमें सारी दवाइयां पता है, हम मरेंगे नहीं। घमंड हो गया। और मैंने पहले ही दिन बताया था कि भगवान का भोजन होता है घमंड। जिसको घमंड हो जाता है भगवान उसका घमंड तोड़ने के लिए जरूर आते हैं। आज लुकमान को घमंड हो गया कि हम कुछ हैं, मैं आ गई। रावण को कोई मार नहीं पाता अगर उसके अंदर मैं ना होती। रावण को राम ने नहीं बल्कि उसकी मैं ने मारा था। अगर रावण के अंदर मैं ना होती तो शायद राम उसको मार नहीं पाते। सिर्फ मैं आ गई कि हम कुछ हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर मैं आ जाती है, माया पाए किने मन नाही। जब धन और दौलत देश मिल जाता है तो लोगों के अंदर ऑटोमेटिक मैं आ जाती है। लेकिन बड़े ही भाग्यशाली वो लोग होते हैं, बड़े सक्षम होते हैं जो पैसा होने के बावजूद भी जिनके अंदर मैं नहीं आती, अहम नहीं आता, शालीनता बनी रहती है। पंडित जी पैसे वाले बहुत हैं, हजारों गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन उनसे कहो कि परमात्मा ने आपको बहुत दिया है, आपने बहुत मेहनत की है, ये आपने कोठी बहुत अच्छी बनवाई है, तो धीरे से बोलते हैं प्रभु ये हमारी नहीं है, ये सब गोविंद की कृपा है। और कुछ लोग कहते पंडित जी देखो ये कोठी हमने ही बनवाई, देखो ये परसों इसका हाँ पुताई वगैरह भी करवाई है, तुम्हारी औकात क्या जो तुम बनवा लो। ये वही बनवाता है और वो जब चाहे तब गिरा देता है। आज घमंड हो गया आज लुकमान को, बोले कि हम मरेंगे नहीं, अब हमें कोई मारने वाला नहीं है क्योंकि हमें सब औषधियां पता है। सोचने लगे मन में और जाकर के ब्राह्मण देवता के घर पहुंचे, कहा कि ये बताओ मेरी मौत कब होगी, मुझे मौत कब आएगी। ब्राह्मण देव ने कुंडली बना के दे दी और कहा कि फलाने दिन फलाने समय पर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हें मौत आएगी, तुम बच नहीं पाओगे। आज लुकमान ने धीरे धीरे सने सने जब समय गुजरता चला गया तो लुकमान ने एक चालाकी की। जैसे जैसे वो समय आया तो लुकमान ने 250 मूर्तियां बनवा दी अपने जैसे और गंगा मैया के किनारे खड़ी कर दी। और जिस समय वो मौत आने वाली थी उन्हीं मूर्तियों में खुद जाके खड़ा हो गया। देखिए आदमी चालू कितना होता है पंडित जी, चालाकी कर रहा है। 250 मूर्तियां बनवाई और उन मूर्तियों में जाके खड़ा हो गया। अब जब धर्मराज ने अपने पार्षद भेजे कि जाओ लेके आओ लुकमान को, और जब वो दूत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर 250 लुकमान खड़े हैं। अब तो चक्कर में पड़ गए कि आखिर लेके किसको जाएं, किसको लेके जाएं। यहां तो 250 हैं, कहा एक था, लेकिन लुकमान यहां तो 250 हैं, किसको लेके जाएं। लौट गए,
जा करके यमराज से कहा कि हम किसको लेके आए, वहां तो 250 लुकमान खड़े हैं। यमराज ने कहा 250 कैसे हो सकते हैं। आज जाकर के जैसे ही पहुंचे, यमराज ने देखा कि वास्तव में 250 लुकमान खड़े हैं। तो आज यमराज जी ने धीरे से कहा कि लुकमान, तुमने चालाकी तो बहुत अच्छी की है, तुमने चालाकी तो बहुत अच्छी की, लेकिन इनमें एक कमी छोड़ दी। तो असली वाला लुकमान हाथ उठा के बोला, प्रभु क्या कमी छोड़ दी। आज यमराज बोले, यही कमी छोड़ दी कि तुम बोल सकते हो और ये लोग बोल नहीं सकते। तो आज लुकमान भी ये बात कह के चला गया कि मरते दम लुकमान भी ये कह गया। क्या कह गया? मरते दम लुकमान भी ये कह गया। क्या? वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। कौन सी? जब मेरी अर्थी निकाली जाएगी, जब मेरी अर्थी निकाली जाएगी, जब मेरी बोली निकाली जाएगी, जब मेरी निकाली जाएगी। अरे बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब मेरी बोली निकाली जाएगी, निकाली जाएगी। हाथ खोल के हो, तालियां के भाव से हटो। जाता है तो मुहूर्त देखा जाता है। पंडित जी, हम कोई शादी विवाह करते हैं तो कहते हैं मुहूर्त सही है या नहीं है। मुहूर्त देखना पंडित जी वो काम होगा या नहीं होगा, लेकिन मौत का मुहूर्त कोई नहीं दिखवाता। कोई ये नहीं कहता पंडित जी ये बताओ हम मरेंगे कब, हमारी मौत कब आएगी। मौत नहीं सुनना चाहते लोग। अगर धोखे में ये कह दो कि तुम मरोगे तो कहते तुम ना मरोगे, हम क्यों मरेंगे। हाँ, मौत से बहुत घृणा है लोगों को, लेकिन ये सच्चाई है कि आनी है। उन हकीमों से कहो ये बोल कर, उन हकीमों से कहो ये बोल कर, करते थे दवा किताबें खोल कर, करते थे दवा किताबें खोल कर, करते थे दवा किताबें खोल कर। क्या करते थे? वो दवा हरगिज न खाली जाएगी, जब मेरी डोली उठा ली जाएगी, जब मेरी डोली मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ,
ये किराए का मिला सबको मकान, ये किराए का मिला सबको मकान। ये क्या है? ये मिट्टी का मकान हम सभी को किराए पर मिला है, और जितना किराया हम लोग भर चुके हैं उतने ही दिन रह पाओगे। कोई 20 वर्ष की आयु में चला जाता है, कोई 80 वर्ष की आयु में जाता है, और कोई पैदा होते हुए ही चला जाता है। ये काय का मतलब है? ये किराए का है। जितना किराया जमा किया है उतने ही रह पाओगे। क्यों पसरता है मुसाफिर तू यहाँ, क्यों पसरता है मुसाफिर तू यहाँ। ये मिला है तुझको किराए का मकान, ये मिला है मुझको किराए का मकान। ये कोठरी खाली करा ली जाएगी। कब? जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली अरे जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठाई जाएगी। ओ बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, हरे राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, हरे राधे राधे, अरे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे। ओ श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, अरे श्री राधे राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्यों पसरता है मुसाफिर तू यहाँ, ये किराए का मिला सबको मकान, ये कोठरी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।